In today's video, we will understand about amphoteric oxides. Amphoteric oxides किसे कहते हैं? वैसे ऑक्साइड्स जिनका नेचर एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, दैट ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो इससे पहले कुछ बेसिक या पुराना रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहला, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, कौन कौन से मेटल ऑक्साइड्स हो सकते हैं? जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, पोटासियम ऑक्साइड K2O. ये सभी मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है. यानी कि इन्हें जब वाटर के साथ ऐड करते हैं तो ये बेस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल K2O. ठीक है, K2O इज पोटासियम ऑक्साइड. और मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? ये होते हैं बेसिक नेचर के. जैसे कि K2O को जब वाटर ऐड करते हैं K2O में, पोटासियम ऑक्साइड, K2O इज पोटासियम ऑक्साइड, वैलेंसी ऑफ पोटासियम इज +1 एंड वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2. ये +1 है, ये -2, तो ये बन गया K2O, दैट इज पोटासियम ऑक्साइड. जब पोटासियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं तो ये बनाता है KOH विच इज पोटासियम हाइड्रोक्साइड. इट मीन्स कि मेटल ऑक्साइड को जब भी वाटर में ऐड करते हैं तो ये बना लेता है मेटल हाइड्रोक्साइड. जहां पर भी ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, OH- आयन, इट रिप्रेजेंट्स बेस. तो सबसे पहला नेचर है ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, दो तरीके का है. मेटल ऑक्साइड्स जो भी है वो होगा बेसिक, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है दे विल बी एसिडिक. ठीक है, एसिड रेन भी एक एग्जांपल है. जैसे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये जब रेन के साथ यानी वाटर के साथ जब मिक्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होता है और बनाता है कार्बनिक एसिड. वैसे ही सल्फर जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होता है तो क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड. तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द एसिड रेन. ठीक है, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर. इनके बाद भी कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं. ठीक है, दैट ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. क्या है डेफिनेशन? दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शोज द एसिडिक as well as basic properties are known as amphoteric oxide. It means कि मेटल ऑक्साइड्स वैसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज को शो करें. एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर जिंक ऑक्साइड ZnO, एंड सेकेंड वन इज एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3. जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये दोनों है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. यानी कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे और साथ में बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे. एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने का मतलब कि वो बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा. क्या होता है? जो भी एसिड्स हैं, ऑल एसिड्स रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ठीक, तो जब ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा. सेकेंड, जब ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. इट मीन्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मीन्स जिंक ऑक्साइड्स एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो इसका सबसे मेन एग्जांपल है रिएक्शन विथ बेस. जब भी मेटल ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, इट इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. इसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि है बेस. जब यहाँ पर बेस होगा तो ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा एसिड, यानी इट विल शो एसिडिक प्रॉपर्टी. सो एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो ये जो बना है सॉल्ट, दिस इज नोन एज सोडियम जिंकेट. तो सोडियम जिंकेट अगर जिंक ऑक्साइड है तो बनाएगा जिंकेट आयन. जिंकेट आयन का फॉर्मूला होता है ZnO2 2-. जिंकेट आयन विल बी ZnO2 2-. वैसे ही होता है एल्यूमिनेट आयन. और एल्यूमिनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है AlO2 -1. समझ लेते हैं. जिंकेट आयन क्या होगा? ZnO2 और ऊपर 2-.
एल्यूमिनेट AlO2 ऊपर -1, दिस विल बी एल्यूमिनेट। फिर से जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है, ये शो करता है बेसिक प्रॉपर्टी। तो जब भी बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये है बेस और ये है एसिड, तो ये जब एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो बनाएगा जिंकेट आयन, और अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो ये बनेगा एल्यूमिनेट आयन। तो एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो यहाँ पर जो सॉल्ट फॉर्म होगा दैट विल बी सोडियम जिंकेट। वहीं अगर यहाँ Al2O3 हो, Al2O3 जब इसे रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ तो ये बनाएगा NaAlO2, AlO2 -1 होता है और Na+1, दिस विल बी सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। Aluminum oxide reacts with sodium hydroxide to form sodium aluminate and water. Next is जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेस के साथ रिएक्शन हो गया तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, तो एसिड है HCl, रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो जब यहाँ पर ये एसिड होगा तो ये शो करेगा बेसिक प्रॉपर्टी, एंड बेस रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर बना जिंक क्लोराइड एंड वाटर। यहाँ ZnO के जगह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाए और फिर इसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाएगा AlCl3, दैट इज एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इट मीन्स एसिडिक प्रॉपर्टी एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी। थैंक यू।